ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 7/2/76। मुरली का सार। अव्यक्त फरिश्तों की सभा। बाप दादा सदा हर्षित, सदा हद की आकर्षणों से परे अव्यक्त फरिश्तों को देख रहे हैं। यह फरिश्तों की सभा है। हर फरिश्ते के चारों ओर लाइट का क्राउन कितना स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात हर फरिश्ता लाइट हाउस और माइट हाउस कहाँ तक बना है, यह आज बाप दादा देख रहे हैं। जैसे भविष्य स्वर्ग की दुनिया में सब देवता कहलाएंगे, वैसे वर्तमान समय संगम पर फरिश्ते समान सब बनते हैं, लेकिन नंबरवार। जैसे वहाँ हर एक अपनी स्थिति प्रमाण सतो प्रधान होते हैं, वैसे यहाँ भी हर पुरुषार्थी फरिश्तेपन की स्टेज को प्राप्त जरूर करते हैं। तो आज बाप दादा हर एक की रिज़ल्ट को देख रहे थे, क्योंकि अब अंतिम रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। रियलाइजेशन कोर्स में हर एक अपने आप को कहाँ तक रियलाइज़ कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट में दो विशेष बातें देखी, वह कौन सी? हर एक किस पोजीशन तक पहुँचे हैं, अब पोजीशन ज़्यादा है अथवा पोजीशन की स्टेज ज़्यादा है। दूसरा, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को कहाँ तक ट्रांसफ़र किया है। साथ साथ ट्रांसफ़र के आधार पर ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने हैं। चारों ही सब्जेक्ट्स में कहाँ तक प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं। बाप दादा के तीनों स्वरूप साकार, आकार और निराकार द्वारा ली हुई पालना और पढ़ाई का रिटर्न कहाँ तक किया है। आदि से अब तक जो बाप दादा से वायदे किए हैं, उन सब वायदों को निभाने का स्वरूप कहाँ तक है। जितना कायदा उतना फ़ायदा उठाया है। ऐसी चेकिंग हर एक अपनी करते हो। चारों ही सब्जेक्ट्स की चेकिंग का सहज साधन आपकी गाई हुई महिमा से सिद्ध हो जाता है। वह महिमा जानते हो, वह कौन सी महिमा है जिससे चारों ही सब्जेक्ट्स चेक कर सकते हो। वह महिमा तो सबको याद है ना, सर्वगुण संपन्न। इन चारों ही बातों में चारों ही सब्जेक्ट्स की रिज़ल्ट आ जाती है। तो यही चेक करो कि इन चारों ही बातों में संपन्न बने हैं। अब तक 16 कला बने हैं अथवा 14 कला तक पहुँचे हैं। सर्वगुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न बने हैं, अर्थात कोई कोई गुण धारण किया है। सब मर्यादाएं धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। संपूर्ण अहिंसक बने हैं। संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना व दुख लेना, यह भी हिंसा है। संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देने वाला। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण न हो, लौकिक न हो और व्यर्थ न हो। ऐसे कहाँ तक बने हैं? बाप दादा ने क्या देखा? अब तक विशेष दो शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। वह कौन सी है? एक स्वयं को परखने की शक्ति, दूसरी स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति। इन दोनों शक्तियों के रिजल्ट में जितना तीव्र पुरुषार्थी तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, उतना बढ़ नहीं पाते। इन दोनों शक्तियों की कमी के कारण ही कोई न कोई रुकावट गति को तीव्र करने नहीं देती है। दूसरे को परखने की गति तीव्र है, दूसरे को परिवर्तन होना चाहिए, यह संकल्प तीव्र है। इसमें पहले आपका पार्ट पक्का है। जहाँ पहले मैं होना चाहिए, वहाँ पहले आप है, और जहाँ पहले आप होना चाहिए, वहाँ पहले मैं है। तीसरा नेत्र जो हर एक को वरदान में प्राप्त है, उस तीसरे नेत्र द्वारा जो बाप दादा ने कार्य दिया है, उसी कार्य में नहीं लगाते। तीसरा नेत्र दिया रूह को देखने, रूहानी दुनिया को देखने के लिए व नई दुनिया को देखने के लिए। उसके बदले जिस्म को देखना, जिस्मानी दुनिया को देखना, इसको कहा जाता है कि यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया है। इसलिए अब समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ। समय का परिवर्तन नहीं देखो, लेकिन स्वयं का परिवर्तन देखो। समय के परिवर्तन का इंतज़ार बहुत करते हो, स्वयं के परिवर्तन के लिए कम सोचते हो, और समय के परिवर्तन के लिए सोचते हो कि होना चाहिए।
स्वयं रचयिता हो, समय रचना है। रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से, रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं आप हो। समय की समाप्ति अर्थात इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी आप हो। सारे विश्व के आत्माओं की आप घड़ियों के ऊपर नज़र है कि कब यह घड़ियाँ समाप्ति का समय दिखाती हैं। आपको मालूम है कि आपकी घड़ी में कितना बचा है? आप बताने वाले हो या पूछने वाले हो? इंतज़ार है क्या? समय दिखाने वालों को समय के प्रति हलचल तो नहीं है ना? हलचल है अथवा अचल हो, क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, ड्रामानुसार समय प्रति समय हिलाने के पेपर्स आते रहे हैं और आएंगे भी। जैसे वृक्ष को हिलाते हैं ना, तो निश्चय की नींव अर्थात फाउंडेशन को हिलाने के पेपर्स भी आएंगे। फिर पेपर देने के लिए तैयार हो अथवा कमज़ोर हो। पांडव सेना तैयार है या शक्तियाँ तैयार हैं अथवा दोनों तैयार हैं। होशियार स्टूडेंट पेपर का आह्वान करते हैं और कमज़ोर डरते हैं। तो आप कौन हो? निश्चय बुद्धि की निशानी यह है कि वह हर एक बार, वह हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत होंगे। क्यों, क्या और कैसे की चिंता नहीं होगी। फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी है सदा शुभचिंतक और सदा निश्चिंत। ऐसे बने हो। रियलाइजेशन कोर्स में स्वयं को रियलाइज़ करो और अब अंतिम थोड़े से पुरुषार्थ के समय में स्वयं में सर्व शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। प्रत्यक्षता वर्ष मना रहे हो ना? बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं में, जो स्वयं की महिमा सुनाई, इन सब बातों की प्रत्यक्षता करो, तब बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। यह वर्ष विशेष ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। ऐसा स्वयं की उन्नति के प्रति विशेष प्रोग्राम बनाओ जिस द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो। समझा अब क्या करना है? सिर्फ सुनाना नहीं है, अनुभव कराना है। अनुभव कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। इस वर्ष का विशेष संकल्प लो। स्वयं को परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करना ही है। समझा? दृढ़ संकल्प की रिजल्ट सदा सफलता ही है। अच्छा, ऐसे दृढ़ संकल्प द्वारा सृष्टि का नव निर्माण करने वाले अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हर आत्मा को सुख, शांति व शक्ति की अंजलि एवं वरदान देकर तृप्त आत्मा बनाने वाले, जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व को अपने ठिकाने पर लगाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि, हलचल में भी अचल रहने वाले, ज्ञान स्वरूप एवं याद स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पर्सनल मुलाकात, नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। महारथियों की महान स्थिति की विशेष निशानी जिससे स्पष्ट हो जाए कि यह महारथीपन का पुरुषार्थ है, वह क्या होगी? एक तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे वह समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा, वह नथिंग न्यू लगेगा। कोई नई बात अनुभव नहीं होगी जिसमें क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे। और दूसरा ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में, स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं लेकिन रिपीट कर रहे हैं। स्मृति लानी नहीं पड़ेगी। कल पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है, लेकिन जैसे एक सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे वह कल पहले की बीती हुई सीन ऐसे ही स्मृति में होगी
जैसे कि 1 सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहती है, क्योंकि एक साक्षीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी, ये दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कल पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी रहेगी। इसलिए नथिंग न्यू। और दूसरा क्या होगा, कोई भी कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी लगेगी। बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और न विकराल अनुभव होगी। जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज़ को देखो तो बड़ी चीज़ भी छोटी नज़र आती है। बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मॉडल रूप सा अनुभव पड़ता है। इसी रीति महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने उसे कोई भी बड़ी बात का अनुभव नहीं होगी। तो महावीर अर्थात महारथी के महान पुरुषार्थ की यह दो निशानियां हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता सूली कांटा अनुभव होगी। ऐसे महावीर के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी, अर्थात जो होनी होगी, सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे जो भावी बनी हुई होगी। इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा, वह सिद्ध होने वाले होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे। महारथी की निशानी है विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त। मास्टर सर्वशक्तिमान है ना। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की इस चीज़ का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होना, यह है महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। नज़र से निहाल करने की सर्विस शुरू की है। एक है महादानी, दूसरे हैं वरदानी और तीसरे हैं विश्व कल्याणी। तो यह तीनों ही विशेषताएं एक ही में हैं या कोई विशेषता किसी में है और कोई किसी में। किसी का वरदानी रूप का पूजन है, किसी का विश्व कल्याणी के रूप में पूजन है। पूजन में अथवा गायन में भी फ़र्क क्यों है? होंगे तीनों ही, लेकिन परसेंटेज में फ़र्क होगा। कोई में किसी बात की, अन्य कोई में किसी बात की परसेंटेज कम अथवा ज़्यादा होगी। एक है कर्मों की गति, दूसरी है प्रारब्ध की गति और तीसरी फिर है गायन और पूजन की गति। जैसे कर्मों की गति गुह्य है, वैसे इन दोनों की गति भी गुह्य है। प्रारब्ध का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होता तो है ना। कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा, ये सब स्पष्ट होगा। न चाहते हुए भी, न सोचते हुए भी उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क व संबंध ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता रहेगा, जिससे समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाला है। चलन अर्थात कर्म ही उनका दर्पण हो जाएगा। कर्म में और दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त मुरली से कुछ चुने हुए प्रश्नोत्तर। प्रश्न: सर्व पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनो। उत्तर: पॉइंट्स का सार पॉइंट्स रूप अर्थात बिंदु रूप हो जाना। प्रश्न: बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है? उत्तर: बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज, जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, और बिंदु अर्थात बीती सो बीती। इससे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और व्यर्थ संकल्प न होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होगी। इसलिए बीती सो बीती, व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना सब बंद। समर्थ आंखें खुली हों अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। प्रश्न: कमल पुष्प समान बनने की युक्ति क्या है? उत्तर: कोई की भी कमी देखकर के उनके वातावरण के प्रभाव में न आए, तो इसके लिए उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो, सामना करने की नहीं। अर्थात यह आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं है। इस संकल्प से उस वातावरण का व बात का प्रभाव आप आत्मा पर नहीं होगा। इसी को कहते हैं कमल पुष्प समान न्यारा। प्रश्न: सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? उत्तर: बदला नहीं लेना, बल्कि स्वयं को बदलना है।
महावीर बनना है, मल्ल युद्ध नहीं करना है। मल्ल युद्ध करना माना अगर कोई ने कोई बात कही तो उसके प्रति संकल्प चलने लगे, यह क्या किया, यह क्यों कहा, उसको कहा जाता है मनसा से व वाचा से मल्ल युद्ध करना। नमना अर्थात झुकना। तो जब नमेंगे तब ही नमन होंगे। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं कि उनका ही मान है। नहीं, ये अल्पकाल का है। लेकिन अब दूरादेशी बुद्धि रखो। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं मेरे आगे नमन करेंगी। सतयुग त्रेता में राजा के रिगार्ड से, कांध से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। अच्छा, वरदान। आज्ञाकारी बन, बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण। बाप की आज्ञा है मुझे को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ न हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। स्लोगन। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति।